हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की कहानी दो दोस्तों की है जो एक भूतिया खंडर चर्च में फंस जाते हैं और उस चर्च में से सिर्फ एक ही दोस्त बाहर आ पाता है और दूसरा दोस्त अंदर ही फंस जाता है। क्या हुआ और दूसरे दोस्त के साथ और कैसे बस एक ही बस बाहर आ पाया? तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राज और रतन असम में रहते थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और अब उनको घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि सड़कों पर गुप अंधेरा था। इस वजह से राज गाड़ी बहुत धीरे चल रहा था। वो दोनों रास्ते में ही थे कि तभी रतन राज से कहता है, यार आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया, तू गाड़ी चला लेगा ना, या फिर हम किसी होटल में आज रात रह जाते हैं। राज कहता है, नहीं रतन, मैं ठीक हूँ, एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ते हैं, नेहरू पार्क रोड वाला, जल्दी घर पहुँच जाएंगे। रतन उसके मज़े लेते हुए कहता है, नहीं राज, उस रास्ते से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता, वो एक हॉन्टेड रास्ता है। राज कहता है, एक बार घर पहुँच जाएं बस, इससे ज़्यादा छोटा रास्ता और कोई इस इलाके में है ही नहीं। राज एक नास्तिक इंसान था, उसे गॉड पर और भूत प्रेतों पर कोई भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो राज की बात मानकर उसी रास्ते पर चल देता है। लेकिन जिस सड़क से वो लोग जा रहे थे उस सड़क पर गुप्त अंधेरा था और बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी, इसलिए रतन थोड़ा सा डरने लग जाता है, उसे घबराहट होती है। तो राज उससे बोलता है, क्या हुआ रतन, तू इतना डरा हुआ क्यों है? रतन कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर राज कहता है, कोई बात नहीं, छोटा सा रास्ता है, अभी कुछ देर में हम घर पहुंच जाएंगे। तभी उसी रोड पर एक चर्च था। अचानक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी बजने की आवाज़ जोर से आ रही थी। रतन ने समय देखा, रात के 1 बजे थे। चर्च दिखने में एक पुराने खंडहर जैसा था। राज और रतन दोनों ही क्रिश्चियन थे, इसलिए रतन बोलता है, यार रात के 1 बजे भी चर्च खुला है, अगर मैंने शराब नहीं पी होती तो मैं चर्च के अंदर ज़रूर जाता। राज ये सुनकर बोलता है कि कोई बात नहीं, एक तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मैकेनिक नहीं दिख रहा है, शायद कोई लिफ्ट मिल जाए तो सही होगा, गाड़ी के पास इंतज़ार करते हैं। इतने में रतन को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है। रतन राज से बोलता है, राज वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है, चलना देखे, शायद भाई हमारी कुछ मदद कर दे। राज उससे बोलता है, मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है, लगता है तूने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया है। रतन, नहीं राज, ध्यान से देख, वहाँ तुझे एक बूढ़ा आदमी दिखेगा। राज ने फिर देखा तो भी वहाँ पर कोई नहीं था। रतन उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी है, वो बाइबल पढ़ रहा था। रतन हैरान था कि ऐसी खंडर जगह पर रात के 1 बजे ये पादरी अकेले बाइबल पढ़ रहा था। रतन फादर से पूछता है, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं और इतनी देर रात को चर्च की घंटी का बजना, इस चर्च की ऐसी हालत क्यों है, क्या आपको डर नहीं लग रहा? पादरी उसे घूरता है और उसे रतन पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और रतन भी चर्च के अंदर उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन करता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वो अंदर अकेले ही चला जाता है। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। रतन, अरे यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं? रतन की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी और वो चर्च की छत पर चले गए। फिर रतन अपनी मोबाइल की लाइट से पूरा चर्च देखने लग जाता है और फिर देखते देखते वो भी पादरी के पीछे छत पर पहुंच जाता है। रतन उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे जा गिरता है। वो रस्सी अपने आप ही रतन के गले पर बंध जाती है। पास खड़े पादरी से रतन मदद मांग रहा था पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। रतन कहता है, बचाओ बचाओ। वो राज को भी आवाज़ लगाता है। इतने में पादरी रतन को जोर से धक्का दे देता है और रतन को फांसी लग जाती है। घंटी पे लटकने से रतन दम तोड़ देता है। बाहर राज को भी रतन की आवाज़ें आ रही थी। चर्च के चारों तरफ ढूंढने के बावजूद रतन नहीं मिलता। रतन का फ़ोन भी नहीं लग रहा था, इसीलिए राज चर्च के अंदर जाता है। वो रतन को ढूंढने लगता है इधर उधर और वो रतन की लटकी हुई लाश देखता है और वो दंग रह जाता है। वो डर जाता है बहुत बुरी तरह, उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे रास्ता ही नहीं दिखता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहाँ पर बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लग जाती हैं। चारों तरफ बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं। राज तो एकदम सुन्न पड़ जाता है। वो सोचता है कि अब वो क्या करे। राज एक गॉड पर बिलीव करने वाला इंसान था, इसलिए तभी उसके दिमाग में प्रेयर करने की सूझती है और वो वहीं पर बैठकर प्रेयर करने लग जाता है।
और वो कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि चारों तरफ का नज़ारा एकदम शांत हो गया है। वो बाहर भागता है और उसे तभी एक ट्रक ड्राइवर दिखता है जो वहीं से निकल कर जा रहा था। तभी वो उसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, सुनिए भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरे दोस्त की लाश वहाँ चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर उससे कहता है, अरे साहब, आप यहाँ कैसे फंस गए? जल्दी चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। तो राज उससे बोलता है कि अंदर मेरे दोस्त की लाश टंग रही है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसको बाहर लाने में। तो ट्रक ड्राइवर कहता है, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने वाला कोई इंसान नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती राज को अपने ट्रक में बिठा लेता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 50 साल का लग रहा था और शरीर से काफ़ी तंदुरुस्त था। राज के मन में रतन की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राज पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर उससे कहता है, साहब आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राज ने पूरा किस्सा बताया तो ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च का रहस्य बताया। ट्रक ड्राइवर बताता है कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तब आज़ादी की लड़ाई में बहुत से क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेजों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक ब्रिटिश पादरी विल्सन अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के पक्ष में रहे। यह देख ब्रिटिश सरकार को पादरी विल्सन पर शक हुआ कि वो भारतीय लोगों की सहायता कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विल्सन के गले में रस्सी बांधकर उन्हें चर्च के छत पर टंगी घंटी पर टांग दिया और पादरी विल्सन ने अंग्रेज सरकार को पतन का अभिशाप दिया। पादरी विल्सन ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और उस चर्च को अंग्रेज सरकार ने खाली करवा दिया। तब से पादरी विल्सन की आत्मा उसी चर्च में आज भी भटक रही है और रोज आधी रात को चर्च की घंटी बजने की आवाज़ आती है। कोई भी उस चर्च से गुजरने की हिम्मत नहीं करता और जो कोई भी चर्च के अंदर जाता है वो तो कभी बाहर ही नहीं आ पाता क्योंकि पादरी की आत्मा उसे जान से मार देती है। लेकिन आप बाहर आ पाए क्योंकि आपने सही समय पर प्रेयर करी और गॉड ने आपकी हेल्प करी। और आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा, ऊपर से आपके दोस्त ने शराब पी रखी थी। यह पादरी को चर्च के नियमों के विरुद्ध लगा और इसी बात से नाराज होकर पादरी ने आपके दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। हर शॉर्टकट रास्ता हॉन्टेड नहीं होता, पर जब किसी रास्ते से आप परिचित ना हो तो उस पर चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।